हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स, आज का ये जो क्लास है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास क्लास होने वाली है क्लास 12th के लिए। रीज़न क्या है? क्योंकि आज अपन बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ये तो हम बात कर चुके हैं। बट आज हम उन्हीं टॉपिक पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो बहुत ही अलग होने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और एक ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आपसे फंस जाते हैं या आप उन्हें सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ये उस टाइप के क्वेश्चंस है। बट हाँ, एक बार आप इन क्वेश्चंस को देख लेंगे तो आप पक्का इस तरह के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जो भी मिलेगा आपको ऐसी शक्ल, जैसी इन क्वेश्चंस की शक्ल को देखते ही आप पहचान जाएंगे, हाँ इस क्वेश्चन को हमें ऐसे करना। ऐसे ऐसे ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ऐसे ऐसे मेथड्स बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन देखते ही शक्ल उसकी याद आ जाएगी, इस शक्ल का क्वेश्चन को हमें ऐसे करना है। ठीक है ना? जब भी आपको आज का लेक्चर आप देखने के बाद आपको पक्का 110% मान के चलिए कि आप जो भी क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मिलेगा आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकेंगे। बट हाँ, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जो मेथड्स बताऊंगा, जो फॉर्मूले बताऊंगा, वो सभी आपको पता होने चाहिए, तभी है ये कंडीशन मेरी है। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो आपके साथ ऐसा होगा। कैसा होगा कि आप क्वेश्चन देखते ही या क्वेश्चन की शक्ल देखते ही पहचान जाएंगे क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस लेक्चर से, यानी कि जो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होने वाला है, वहाँ पर कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड फॉर्मूले क्या क्या होने वाले उन पर डिस्कशन करेंगे पहले। फिर अपन चलेंगे फॉर्मूले पर, वहाँ पर फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन। वो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय वहाँ पर जो भी फॉर्मूले आप यूज़ करेंगे उन फॉर्मूलों का मैं आपको बताऊँगा यूज़ करते हुए। ओके, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये करना है कि जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे। क्योंकि अगर मैंने जिन क्वेश्चंस को करवाया वही क्वेश्चन आपके उसी टाइप के होंगे, जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा ना वो क्वेश्चन आपके उसी टाइप के होंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, वैल्यूज़ वहाँ पर चेंज होंगी, बाकी मैथड वही रहेगा। रीज़न क्या होगा? क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, करवाने के बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा ना, तो जब आप उन्हें एक बार ट्राई करोगे ना तो आप जो भी सीखे हो आज के लेक्चर में वो आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, विदाउट किसी डाउट के, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है ना? क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही मस्ट है मैथ्स सीखने के लिए। अगर हमें मैथ्स सीखना है तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स इज नॉट पॉसिबल। मैं पहले ही बोल चुका हूँ और अब भी बोल रहा हूँ। ठीक है ना? इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। और आपके एग्जाम्स भी होने वाले हैं, लॉकडाउन चल भी रहा है, इसलिए मैंने सोचा कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपकी तरफ से दूँ जिससे आपके अंदर थोड़ा एनर्जी भी आए और आप क्वेश्चंस कर भी सको। ठीक है ना? क्योंकि होता क्या है, कभी कभी हमें लेजीपन आ जाता है, हम क्वेश्चन खुद से सर्च करना नहीं चाहते, मन करता है कि बस क्वेश्चन मिल जाए हम सॉल्व कर लें। तो मैंने सोचा चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, लेक्चर देखिए फिर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। ठीक है ना? चलिए तो पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे क्वेश्चंस पर। देखिए, जो आज के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने ये लिखे हुए हैं, इसे पिछले लेक्चर जो आपका था वो भी आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड था, वहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले थे। बट यहाँ पर जो अपन फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड है, इससे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है, जो कि आप 12th क्लास में ही पढ़ते हो। जिन स्टूडेंट्स ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिया है उनके लिए ये बहुत ही ईजी है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी ईजी होगा। बट कब होगा? जब वो ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे विदाउट लेक्चर को स्किप किए। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई। प्लस माइनस का मतलब क्या है? प्लस माइनस का मतलब है यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले मिलेंगे, एक साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का और एक मिलेगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का। साइन इनवर्स एक्स प्लस, अगर मैं इस माइनस को छिपा लूँ तो क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इस माइनस को अगर छिपा लूँ, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट क्लोज। ये किसका हो गया? प्लस का। जब हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई सब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या बोलेंगे? साइन इनवर्स रूट ब्रैकेट के अंदर एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर क्या लगाएंगे? प्लस। मैंने प्लस पूछा तो आप क्या बोलेंगे? प्लस। फिर क्या बोलेंगे? वाई रूट में 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। बात समझ आ गया आपको? अगर मैं आपसे प्लस का पूछूंगा फॉर्मूला तो आप प्लस का ही बताओगे। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो आप क्या बोलोगे? मेरे साथ बोलिएगा क्या? साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ रहा पैटर्न क्या है? पैटर्न क्या है? साइन इनवर्स का मैंने फॉर्मूला पूछा, अगर माइनस का पूछा तो बीच में माइनस होगा, अगर प्लस पूछा तो बीच में प्लस होगा, और बाहर क्या रखेंगे आप? साइन इनवर्स में ब्रैकेट जैसे आप लगाएंगे। अगर मैंने एक्स पहले बोला इट मीन्स रूट के अंदर क्या होगा आपके पास? वाई होगा। क्या होगा? रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। प्लस का फॉर्मूला बोला तो प्लस, फिर ना मैंने अगर आपसे पहले आपने क्या रखा? पहले एक्स रखा, अब क्या होगा? पहले वाई होगा, फिर रूट के अंदर क्या रखेंगे? समझ गए ना? हाँ, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इस फिर ब्रैकेट क्लोज अल्टरनेट चलेगा। देखिए यहाँ एक्स ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ वाई तो रूट के अंदर 1 माइनस स्क्वायर, यहाँ पहले एक्स ले लिया तब क्या आएगा? वाई आएगा।
ऐसे फॉर्मूले आपको याद रखने, 2-3 बार आप रीड करिएगा, फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। वैसे तो फॉर्मूले की बात करें ना, अभी भी जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो फॉर्मूले आपको यूं रट जाएंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला कैसे पता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई का मतलब क्या है। यहाँ पे 2 फॉर्मूले, एक प्लस का और एक माइनस का, एक तीर से 2 निशाने हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं मुझे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला बताइए, तो आप बोलेंगे सर क्या होगा, cos इनवर्स रूट के अंदर x इंटू में y प्लस का पूछे आप ना, मैं बोलूंगा प्लस होगा। आपने प्लस का पूछा तो हम प्लस का ही फॉर्मूला देंगे, क्या बोलेंगे, cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x इंटू में y प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। हो गया याद ना। हाँ, फिर से बोलिए मेरे साथ, क्या मैंने बोला, मुझे आप बताइए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला, तो आप बोलेंगे सर cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x इंटू में y प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया आपका cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला। अब मैं पूछूं cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का बताइए, क्या करना है। आप बोलेंगे सर फॉर्मूला वही रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। मैं कहूँगा कैसे, बता के दिखाइए। आप बोलेंगे सर आपने पूछा cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का, तो आप क्या बताएंगे, बताएंगे कि सर cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x इंटू में y माइनस क्या लगेगा, माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। जैसे स्पीड में मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे ही आप भी बोलेंगे स्पीड में, जब भाई आपको याद हो जाएगा, ठीक। घबराने की जरूरत नहीं है कि सर आप तो बोल रहे हैं हम नहीं बोल पाएंगे, आप भी बोल लेंगे, ठीक है ना। ठीक, ये बात होगी हमारे पास किसकी, साइन इनवर्स एक्स प्लस की और साइन इनवर्स एक्स माइनस वाई साइन इनवर्स की। समझ में आ गई बात। अब हम बात करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई की। 2 फॉर्मूले यहाँ पर भी। जब अपन बात करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अगर हम बात करेंगे टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स वाई की, तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 माइनस एक्स वाई। बात समझ आ गई आपको, कोई डाउट तो नहीं है ना। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, और जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। इट मीन्स ये ऐसा होगा आपके पास। समझ में आ गई मेरी बात आपको, कोई डाउट तो नहीं है इतने में, ठीक है। क्या मैंने बोला, जब यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, और जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा। तो अब चलिए, और एक बात और, जब यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ ऊपर प्लस होगा। क्या मैंने बोला, जब फॉर्मूले में ऊपर प्लस तो यहाँ पर प्लस, और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। जब फॉर्मूले में यहाँ माइनस तो ऊपर माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यानी अल्टरनेट नहीं चलेगा बट सेम। ध्यान क्या रखना है, ऊपर माइनस तो यहाँ भी ऊपर माइनस और नीचे प्लस, ऊपर प्लस तो यहाँ भी ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ऐसे ध्यान रखना। तो फॉर्मूला क्या होगा सुनिएगा, हमने आपसे पूछा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, तो आप बोलेंगे सर आपने प्लस का पूछा तो हम प्लस का बताएंगे। हमने कहा बताइए जरा, तो आप बोलेंगे सर टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई अपॉन में ऊपर प्लस है तो नीचे 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब आप पूछिए टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का, तो मैं बोलूंगा ऊपर माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस का पूछा। तो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, यानी 1 प्लस एक्स इंटू में वाई। याद हो गया, फॉर्मूला सिंपल सा था। आपको ऐसे ही याद रखने फॉर्मूले। देखिए आपने जिन लोगों ने जो मेरा लेक्चर्स देख रहे हैं, जिनने इनवर्स इनवर्टिव फंक्शन पढ़ लिया ना, उन्हें भी ये फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। बट नहीं याद होगा तो आज याद होगा, पक्की बात एकदम, आज याद हो जाएगा उनको। रीज़न क्या है ना, आप उनको याद नहीं रखेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। इसलिए मैं आपको इतना जोर दे रहा हूँ कि आप याद कर लो, ठीक है ना। तो ये तीनों गए। अब यहाँ से जो बहुत आपको सिंपल मिलने वाले फंडामेंटल्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, π/2। ध्यान रहे एंगल सेम होने चाहिए, एंगल नहीं, यहाँ जो आप ये एक्स देख रहे हो ये एक्स आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक, इनका π/2 हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 हो जाएगा। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, जब कॉस इनवर्स माइनस एक्स मिले तो इसको हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स। देखिए मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ ना बहुत डिटेल में जा रहा हूँ। रीजन क्या है, क्योंकि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसलिए अपन सिर्फ ऊपर से देखेंगे, ठीक है ना। बाकी डीप में जाना है, अच्छे से पढ़ना है, तो अपन के लिए क्या पढ़ा है, चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जो कि अपन कवर करेंगे वहाँ पर अच्छे से डिटेल में डीप में जा करके सारी चीज़ें बेसिक सब कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल अभी हम ऐसे ऊपर से ही देखेंगे, क्योंकि हमें ऊपर से देखना ही है, ठीक है ना। कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस का टेन इनवर्स एक्स हो जाता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन में एक्स भी लिख सकते हैं। साइन इनवर्स को अपन क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। क्यों, क्योंकि साइन एक्स जो होता है कोसेक एक्स का रेसिप्रोकल होता है। इट मीन्स आप साइन इनवर्स एक्स को कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स को सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आती है बात, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए आप ये भी सोच सकते हैं कि एक तरीके से आप जानिए मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपको रिकॉल करवा रहा हूँ,
रिवाइज करवा रहा हूँ फॉर्मूले का, क्योंकि आप कुछ होंगे जो भूल चुके होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें कुछ भी नहीं याद आ रहा हो, कुछ ऐसे होंगे जो कह रहे हैं सर हाँ शक्ल पहचानी सी लग रही है फॉर्मूले की, ठीक है ना। हाँ, उन सबके लिए सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा कैसे हो गया, ये सब आप इन्वर्स इनोवेटिव फंक्शन में पढ़ेंगे, कैसे क्या होता है, क्यों होता है, कैसे हो गया, ये सब वहाँ पे सीखेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल जो बता रहा हूँ उतना ही ध्यान रखना है। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ये थीटा क्या शो कर रहा है, एंगल शो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो आप देख रहे हो साइन इनवर्स एक्स क्या है, ये सभी आपके एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा कब होगा, तब होगा जब आपका थीटा -π/2 से बड़ा या उसके बराबर हो और π/2 से छोटा या π/2 के बराबर हो। ध्यान रहे, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी कंडीशंस आएंगे तो हम इसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा कब होगा, जब आपका थीटा -π/2 से बड़ा या -π/2 के बराबर हो और π/2 से छोटा या π/2 के बराबर हो। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू थीटा कब होगा, कब, जब आपका थीटा 0 से बड़ा या 0 के बराबर बट पाई से छोटा पाई के बराबर हो। टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इक्वल टू थीटा कब होगा, जब आपका थीटा -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा हो। ध्यान रहे यहाँ पर इक्वल की बात नहीं की गई, यहाँ से बोला गया थीटा आपका -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इक्वल टू थीटा कब होगा, जब आपका यहाँ पर थीटा 0 से बड़ा और पाई से छोटा हो। 0 से थीटा क्या होना चाहिए, बड़ा और पाई से छोटा होना चाहिए, बस। सेक इनवर्स सेक थीटा कब होगा, सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा इक्वल टू थीटा कब होगा, जब थीटा आपका 0 से बड़ा पाई से छोटा हो बट थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2। थीटा आपके π/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। थीटा आपका 0 से बड़ा होना चाहिए और पाई से छोटा तो होगा, इसके बीच में जितनी वैल्यूज आएंगे उन सभी के लिए आपका ये सेटिस्फाई होगा, ये यानी थीटा के इक्वल होगा, बट थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2। थीटा इक्वल टू π/2 के लिए आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू थीटा कब होगा, तब होगा जब थीटा आपका -π/2 से π/2 के बीच में लाई करे और थीटा आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। इतनी जितनी चीज़ें मैंने आपको लिखी है ना, इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें जो हमें क्वेश्चंस में मिलेंगे, उनकी हेल्प से हम इन चीज़ों को ऐसे लिट करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ a² + x²। जब भी क्वेश्चन में आपको a² + x² दिखे तो आपको अगर सब्स्टिट्यूट करना हो, क्योंकि हमने क्या बोला कि अगर आप इनवर्स इनोवेटिव फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो अगर उसके डिफरेंशिएशन को ईजी बनाना चाहते हैं तो आपको सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे ना तो आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बन जाएगा और आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए हम क्या करेंगे, a² + x² को जब भी ऐसा फॉर्म दिखेगा तो x इक्वल टू अपन क्या लेट करेंगे, a tan थीटा। क्यों लेट करेंगे, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। 1 + cot² थीटा इक्वल टू cosec² थीटा होता है। उसी के बेसिस पे ही हम लोगों ने a² + x² लिखा हुआ है, इसलिए x इक्वल टू a tan थीटा मानेंगे, x इक्वल टू a cot थीटा मानेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको 1 + x² भी दिख सकता है। 1 + x² दिखने का मतलब क्या है, a की वैल्यू कितनी है, 1, a की वैल्यू 1 मिल गई, इट मींस आपको x इक्वल टू क्या मानना है, tan थीटा या फिर cot थीटा। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू 1 x इक्वल टू tan थीटा, a की वैल्यू 1 x इक्वल टू cot थीटा। ध्यान रहे, यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ, और का मतलब क्या, आप तो चाहे x इक्वल टू tan थीटा मान लीजिए, चाहे x इक्वल टू cot थीटा मान लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको देखना होगा, क्वेश्चन की फॉर्म कैसी, क्वेश्चन का शक्ल कैसा है, वैसे आपको लेट करना और पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना, सॉल्व करना, आंसर लाना होगा, ठीक। चलिए अब यहाँ देखते हैं a² - x² है। a² - x² मतलब कि ये कौन सी फॉर्म है, 1 - sin² थीटा 1 - cos² थीटा में कन्वर्ट करने का फॉर्म है, यानी ये फॉर्म बनवाने के लिए आपको x इक्वल टू या तो a sin थीटा मानेंगे या फिर x इक्वल टू a cos थीटा मानेंगे। बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पर a sin थीटा a cos थीटा कब होगा, जब a² - x² हो। यहाँ पर आपकी a की वैल्यू अगर 1 हो गई, इट मीन्स 1 - x² बन जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्या बनेगा, x इक्वल टू sin थीटा और x इक्वल टू cos थीटा आपको लेट करना होगा। बात समझ में आ गई आपको इतनी। नेक्स्ट आपका x² - x², ये कौन सी फॉर्म है, ये आपकी है sec² थीटा -1 वाली या फिर cosec² थीटा -1 वाली। ये सभी फॉर्मूले ना, जितने भी एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, ये सभी बेसिस आपके सिर्फ एक फंडामेंटल फॉर्मूले से स्टार्ट हुए जो आप क्लास 10th में पढ़े हो। 1 + tan² थीटा 1 + cot² थीटा sec² sin² थीटा प्लस cos² थीटा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा 1 + cot² थीटा इक्वल टू cosec² थीटा। इन्हीं 3 फंडामेंटल फॉर्मूलेज पे ही बेस्ड है ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। देखिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है, फॉर्म में नहीं लिखा हुआ बट वैसी शक्ल दिख रही है। ये कैसे फॉर्म में है, जल्दी से बोलिए, सॉरी गलत बोल दिया। ये आपका कैसा है, ये आपका 1 + tan² थीटा या फिर 1 + cot² थीटा की फॉर्म है। ये आपकी 1 - sin² थीटा 1 - cos² थीटा की फॉर्म है। ये आपका sec² थीटा -1 है।
ये क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर x इक्वल टू साइन और थीटा कॉस थीटा मानेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू a सेक थीटा a कॉस थीटा माना गया है। बस सिंपल सी बात है, इसी तरह आपको ध्यान रखना, यही चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। रूट में a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स, रूट में a प्लस एक्स अपॉन रूट में a माइनस एक्स, जब भी ये फॉर्म दिखे तो x इक्वल टू a कॉस 2 थीटा मानेंगे। रूट में a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट में a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट में a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट में a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे, इन दोनों में से कोई फॉर्म तो ये, इन दोनों में से कोई ये फॉर्म तो आपको ये मानना है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। कभी कभी क्वेश्चन में एक्स इक्वल टू कॉस थीटा मानने से भी काम आपका हो जाता है। तो कब मानने में हो जाता है, जब आपका ए की जगह पे कितना दिया हो 1 दिया हो, और एक्स इक्वल टू कभी कभी आपको कॉस ए कॉस थीटा भी मानने से हो जाता है क्वेश्चन। तो आई होप आपको इन सारी चीज़ों को समझ में आ गया हो। आखिर यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें क्यों बताई हैं, इन्हीं के बेसिस पे अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। मैं अलग से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना जो बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप उनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट आपके एग्जाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बढ़िया बढ़िया। बट हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, एकदम हाईलाइट कर दूं कि अपन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिस्कशन करने जा रहे हैं ना, ये सभी आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं अलग से उठाया, ऐसा कुछ भी नहीं, सभी एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। बात समझ आ गई आपको? तो आप ज़रूर इन क्वेश्चन को देखिए, स्किप नहीं करना है लेक्चर को। लेक्चर स्किप करेंगे ना तो कुछ ना कुछ मिस जरूर कर देंगे। और एक बात और, लेक्चर में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद जो भी मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क दूं या फिर क्वेश्चन मैं बोलूँ कि आपको इन क्वेश्चंस को करना है, तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको इस लेक्चर को देखने का प्रॉफिट पूरा मिलेगा तभी जा करके, जब आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओगे, तब जब आप खुद से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, उन पर कमांड बना पाओगे अपनी कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन खुद से किया है, इट मीन्स समझ जाइए कि आपने प्रैक्टिस अच्छे की, आपने क्वेश्चन अच्छे से देखा है, आपकी तैयारी हो गई है। और इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तब मैं पूरा 100% बोलूँगा कि आप इन क्वेश्चन को ज़रूर कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो आप पहले इस पूरे क्वेश्चंस को, इस पूरे फॉर्मूलेस को, पूरे मेथड्स को, जितना भी चीज़ें मैंने लिखी यहाँ पर हैं, इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं क्वेश्चंस पर। ओके, चलिए नोट डाउन करिए फटाफट इसको आप। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये रहे क्वेश्चंस आपके। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी लिखे हैं ना, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है आपके, अभी पिक्चर पूरी अभी बाकी है, ठीक है। तो अपन पहले बता देते हैं इन क्वेश्चन में करना क्या आपको। यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, ये सभी एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक ही टाइप के कैसे, इसमें थोड़ी थोड़ी ट्रिकें हैं, उन्हीं को लगाना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये कि इन सभी में आपको क्या करना है, फाइंड डी बाई डी एक्स। इन सभी क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड डी बाई डी एक्स। सभी में आपको क्या फाइंड करना है, डी बाई डी एक्स फाइंड करना। डी बाई डी एक्स का मतलब समझ गया अपना, यानी कि क्या करना है, सबसे पहले आपको इन सभी क्वेश्चंस को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। समझ में आ गई बात आपको, डी बाई डी एक्स फाइंड करने का मतलब। ओके, सभी को क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखना है आपको। जो जो चीज़ें बताऊंगा उनको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले अपन लेट करेंगे क्या, लेट y इज इक्वल टू में tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन में sin x। देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री खूब अच्छे से पढ़ा है ना, उनको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्वेश्चंस मिलते हैं ना, पहले आप उनको जनरली पहले क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। क्यों कि वो इवैल्यूएट करके जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन डिफरेंशिएट हो जाएगा। बट अगर आप विदाउट इवैल्यूएट उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाएगा, डिफरेंशिएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए जब भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप थोड़ा सा उसको इवैल्यूएट करिए, जब तक इवैल्यूएट हो सकता है, उसके बाद आप क्या करिए, उसको डिफरेंशिएट करिए। वही अपन यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए कैसे, यहाँ लिखा y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस cos x अपॉन में sin x। अब इसको कैसे इवैल्यूएट करना सुनिए। यहाँ पे tan इनवर्स है। अब मैंने आपको पहले ही लेक्चर्स में ये बताया था कि जब tan इनवर्स बाहर होता है, जैसे शक्ल बाहर हो वैसी शक्ल अंदर बनानी है। यहाँ पे tan इनवर्स इट मीन्स आपको अंदर क्या बनाना है, tan बनाना है, पक्की बात है। tan बनाने के लिए करेंगे क्या, सुनिए। दिखा है आपको यहाँ पर 1 माइनस cos x, नीचे लिखा हुआ sin x। आपको मैंने जब भी बोला है, जब भी ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाई हुई है, ट्रिग्नोमेट्री जब मैं वहाँ पढ़ाया था क्लास 11th में आपको, तो वहाँ मैंने इसी बात बोली थी, जब भी cos के साथ आपको 1 दिख जाए, इट मीन्स आपको 1 को कैंसिल आउट करना है। 1 को कैंसिल आउट करने के लिए मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। मैंने बताया था कि अगर cos x लिखा हो तो 1 को कैंसिल आउट करने के लिए आपके पास 2 फॉर्मूले, क्या क्या, देखिए, cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 पहला, दूसरा cos x इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ये 2 फॉर्मूले मैंने आपको वहाँ पर बताए थे 1 को कैंसिल आउट करने के लिए। क्या बोला था, अगर cos x के साथ में प्लस का 1 हो, cos x के साथ में प्लस का 1 हो, तो आप cos x इक्वल टू cos x वाला, यानी cos के फॉर्म में ओपन करेंगे फॉर्मूला। किसके फॉर्म में, cos x का फॉर्मूला cos के फॉर्म में ओपन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको 1 नेगेटिव मिलता है, इस वजह से। नीचे आपके पास sin x है, इट मीन्स आपको, अगर आपने ऊपर ये वाला फॉर्मूला खोला तो आपको पक्की बात है कि sin x का फॉर्मूला क्या खोलना होगा, sin x का फॉर्मूला आप खोलेंगे 2 sin
x/2 cos x/2। ये हाफ एंगल के रिलेटेड फॉर्मूले हैं, किससे? हाफ एंगल के फॉर्मूले हैं जो कि आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, तो आपको जब भी 1 दिखे साथ में, इट मीन्स आपको 1 को कैंसिल आउट करना है, यही सोचते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो cos x को ऐसे खोलना है, ऐसे ओपन करना है जिससे आपका 1 कैंसिल आउट हो जाए। चलिए अपन खोलते हैं इसको। tan इनवर्स 1 माइनस cos x का फॉर्मूला कौन सा ओपन करेंगे? जहाँ पे 1 आपको नेगेटिव मिले, कौन सा? 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 मारा। देखिए फंस जाएंगे आप, जैसे वो फॉर्मूला आप अगर अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे तो आपके यहाँ बाहर कैसा है? माइनस है, और जैसे अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होगा आपको वहाँ पे +1 बन जाएगा, तो कैंसिल आउट नहीं होगा। ये चीज़ें भी आपको सोचनी है साथ में, एक कदम आगे बढ़ाना है मैथ्स में, एक कदम आगे बढ़ाएंगे समझ जाइए कि आप क्वेश्चन गलत होने के बहुत ही कम चांसेस होंगे। बट अगर आप तुरंत डायरेक्टली हिट करेंगे ना तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक्स आपसे हो जाती हैं, ठीक है ना। इसलिए तो देखिए, तो यहाँ पे माइनस cos x है, माइनस साइन है, जैसे आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे ना आपका माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का प्लस बन जाएगा, इट मींस आपका 1 कैंसिल आउट नहीं होगा। इसलिए आप खोलेंगे साइन के फॉर्म में, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। ओके, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में कितना मिलेगा? साइन x का फॉर्मूला 2 साइन x/2 cos x/2। अब आप पूछेंगे सर आपने नीचे वाला फॉर्मूला क्यों ओपन किया? मैंने कहूँगा नीचे वाला फॉर्मूला इसलिए मैंने ओपन किया ना क्योंकि मुझे यहाँ पर tan चाहिए, इस वजह से। देखिए कैसे, यहाँ मिलेगा आपको tan इनवर्स 1 माइनस, जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस का हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2, अपॉन में मिलेगा 2 साइन x/2 cos x/2 मिलेगा। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा सिर्फ 2 साइन स्क्वायर x/2, नीचे 2 साइन x/2 cos x/2 है, तो ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पे 2 साइन है, क्योंकि साइन x स्क्वायर x/2 मतलब क्या होता है? साइन x/2 इंटू साइन x/2, तो साइन x/2 से एक साइन x/2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली जो आपके पास बचा यहाँ पर वो क्या बचा? साइन x/2 अपॉन में cos x/2 बच गया। और आपको पता है कि tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन में cos x, और इसी तरीके से हम tan x/2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? sin x/2 अपॉन cos x/2। इट मीन्स sin x/2 cos x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan x/2। तो यहाँ लिखेंगे अपन tan इनवर्स tan x/2। अब देखिए ये मिल गया ना आपको, जैसे यहाँ पे tan इनवर्स tan x/2 दिया, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको अपन क्या लिख सकते हैं? x/2, क्योंकि यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x/2। तो आपको क्या मिल गया फाइनली? y = x/2। अब ये बताइए आप, इसका डिफरेंशिएशन टफ था कि इसका डिफरेंशिएशन टफ है? या फिर ये पूछो किसका डिफरेंशिएशन ईजी है? इसका है ना। हाँ देखिए, इवैल्यूएट किया, डिफरेंशिएशन ईजी हो गया। डिफरेंशिएशन क्या करना था आपको? विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल टू में क्या हो जाएगा? x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, इट मीन्स इसकी वैल्यू आती है 1। तो आपको डिफरेंशिएशन कितना मिला? 1/2 इंटू में 1, इट मीन्स 1/2। तो dy/dx की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पर? 1/2 मिल गई। इस क्वेश्चन का आपको पहली चीज़ ये सीखनी है कि जब भी आपको 1 के साथ में cos मिले, इट मीन्स आपको cos x को खोलना है, ऐसे खोलना है जिससे आपका 1 कैंसिल आउट हो जाए। नीचे sin x लिखा हुआ तो इसको आपको 2 sin x/2 cos x/2 में ओपन करना है, क्योंकि एक दिन आपका sin x/2 एक उड़ जाएगा, बचेगा एक cos x/2, तो आपका 10 के फॉर्म में ओपन हो जाएगा। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपके रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, tan इनवर्स इन ब्रैकेट रूट में 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ऐसी शक्ल देखते हुए क्वेश्चन की आप तुरंत समझ गए कि आपको ये समझना चाहिए सबसे पहले हमें क्या हटाना होगा? रूट को हटाना होगा, क्योंकि जब तक रूट है हम बंधे हुए हैं, हम किसी जेल में बंद हैं, हम जेल से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। पहले अगर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो रूट को हटाना पड़ेगा, तभी हम जेल से बाहर निकलेंगे, और जैसे ही जेल से बाहर निकलेंगे तभी हम फ्री हो पाएंगे। तो अगर अपन को फ्री होना है तो रूट को हटाना पड़ेगा। रूट को हटाने के लिए हम क्या करने वाले हैं सुनिए, हम ये बोलेंगे, आप बेसिक सोचिए। बेसिक क्या सोचना है आपको? बेसिक ये सोचना है कि यहाँ लिखा हुआ है रूट में 1 माइनस cos x, रूट में 1 माइनस cos x अपॉन रूट में 1 प्लस cos x लिखा हुआ है। तो मैंने बोला जब भी cos के साथ में 1 आ जाए, cos मतलब cos x हो या cos 2x हो, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला आप जानते ही हो। cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 हो गया, क्योंकि हाफ एंगल का हो गया, और cos 2x का पूछूंगा तो क्या होगा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। बात समझ आ गई आपको ना? उसका भी फॉर्मूला ये होता है, बट यहाँ पे हाफ में है, वहाँ पे आपके पास क्या होगा? फुल एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ अब देखिए, तो यहाँ से आपको क्या करना है? cos x का और cos x का दोनों का ऊपर नीचे फॉर्मूला ऐसे ओपन करना है कि 1 कैंसिल आउट हो जाए। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे आप करेंगे ना, आपका रूट भी कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एक काम एक पंथ दो काज। समझ में आ गया? नहीं, रास्ता एक है, काम दो होंगे एक ही रास्ते से, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? लेट सॉल्यूशन किसका है? क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है यहाँ पर। लेट y इक्वल टू में tan इनवर्स रूट में 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ से अपन क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे बोला क्या करना है आपको, रूट में ही रखिए 1
माइनस कॉस को ऐसे खोलिए कि 1 कैंसिल आउट हो जाए, तो अपन क्या बोलेंगे 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए आप करते करते ना क्वेश्चन में इतना आप डीप में चले जाएंगे ना कि आप क्वेश्चन देखते ही आंसर बता देंगे सर ये आने वाला है, पक्की बात है एकदम, कोई इसमें वो ऐसी गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना, कि कोई नहीं सर ऐसा नहीं है, बिल्कुल पक्की बात मान के चलिए आप, ठीक है ना। देखिए tan इनवर्स हो गया, ब्रैकेट जैसे आप ओपन करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस का 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे देखिए 1 प्लस का था, माइनस मैंने कैंसिल आउट कर दिया पहले ही, यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ कितना मिला आपको रूट के अंदर, देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, रूट हमारा देखिए फ्री हो गया ना। ऐसे क्वेश्चन करते हैं, यहाँ बचेगा आपके पास tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 क्या होता है, देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया ना, चलिए पहले कैंसिल आउट कर देते हैं, साइन एक्स बाई 2 अपॉन में कॉस एक्स बाई 2। ओके तो यहाँ से देखिए tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 क्या होता है tan एक्स बाई 2 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन tan इनवर्स tan एक्स बाई 2, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स बाई 2। अब आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था डी बाई डी एक्स, इट मीन्स आपके पास y की वैल्यू ये आ गई, तो डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से आपके पास आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होता है 1 होता है, इट मीन्स आपको मिला 1/2, यहाँ पर भी इसका सोल्यूशन आपको 1/2 ही मिला। देखिए जैसे ये था वैसे ही ये था, जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे, ध्यान रखिएगा ना। हाँ अब देखिए उनके लिए क्वेश्चन हलवा है, क्या है हलवा, देखते ही सॉल्व कर देंगे, सर ये क्या दे दिए आप, ये तो आसानी से सॉल्व हो सकता है, बट मुझे तो सबके बारे में सोचना होगा ना, ठीक है ना, किसके बारे में, सबके बारे में सोचना होगा, कुछ ऐसे हैं जो कर ले रहे होंगे, कुछ ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे होंगे ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है tan इनवर्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या है डिफरेंट है, क्यों है देखिए 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स है। ओके अब देखिए ये क्वेश्चन, सबसे पहले इसको अपन लेट कर लेंगे y इक्वल टू में ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर cos x का था तो वहाँ पर आपने बोला कि 1 जब भी दिखे cos x के साथ में तो आपको cos x का फॉर्मूला ऐसे ओपन करना है कि 1 कैंसिल आउट हो जाए, बट यहाँ पर sin x के साथ में 1 है और रूट भी ऊपर से लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ना जब भी sin x के साथ में आपके पास 1 आए, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, sin x के साथ में कैसा हो 1 हो, यानी 1 प्लस sin x लिखा हो या 1 माइनस sin x लिखा हो और साथ ही साथ में रूट लगा हो ना, तो आपको क्या करना होगा 1 का फॉर्मूला खोलेंगे किसके फॉर्म में, हमेशा इसके फॉर्म में, कैसे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 1, और साइन एक्स का फॉर्मूला किस में ओपन करेंगे साइन 2x लिखा होगा तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ध्यान रहे जी कब के लिए है जब आपका साइन 2x दिया हो तब के लिए, अगर आपको साइन x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है साइन x दिया हुआ, तो यहाँ पर आप कैसे ओपन करेंगे साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 में, यानी हाफ एंगल के फॉर्म में, और यहाँ पर अगर आपके पास जैसे अगर यहाँ साइन x दिया हुआ है आपने इसको 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 में ओपन कर पाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि इसको भी आपको 2/2 के फॉर्म में ही ओपन करना है, क्योंकि एंगल सेम होना चाहिए, बस आपकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना, समझ में आगे मेरी बात, आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे सिंपली वही करेंगे जो भी मैंने आपको बताया, ब्रैकेट सॉरी रूट 1 को लिखेंगे क्या साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। तो नीचे क्या मिलेगा आपको, नीचे आपको मिलेगा इसी तरीके जो आपने ऊपर किया वह नीचे करना आपको, ध्यान रहे। अच्छा हाँ यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपने ओपन तो किया, यहाँ पे इसको ऐसे लिखिए, कैसे इस तरीके से, अभी बताऊँगा मैंने ऐसे क्यों लिखा है इसको, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके नीचे वही लिखिए, क्या लिखिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का सॉरी माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए अगर आपकी मन की आंखों से देखें ना तो आपको सब कुछ दिख रहा हो, क्योंकि कभी कभी अपनी आंखों से नहीं दिखता है तो मन की आंखों से देखना पड़ता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। नीचे अगर आप ध्यान से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स रूट के अंदर कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन में कॉस एक्स बाई 2 माइनस
साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा पहली चीज़। जैसे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा आपका रूट से फ्री हो जाएगा, तो आप बहुत सारा काम कर लेंगे। कैसे देखिए, यहाँ मिलेगा आपके पास टेन इनवर्स क्या मिलेगा कॉस एक्स बाई टू। जैसे ही रूट कैंसिल होगा तब आपको क्या मिलेगा कॉस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू अपॉन में कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू। अब देखिए मैंने आपसे यहाँ पर कॉस पहले लेने के लिए क्यों बोला और कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू को होल स्क्वायर करने के लिए क्यों बोला। मैंने सिर्फ इसलिए बोला ना कि जिससे कि आपको यहाँ पर 10 बन सके। क्यों 10 बन सके? क्योंकि हम यहाँ पर चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसा दिखे जिससे कि आप इसको आसानी से 10 में रिप्लेस कर सके 10 से। क्यों कि यहाँ 10 इनवर्स है बाहर 10 इनवर्स, इट मीन्स आपको 10 अंदर बनाना ही बनाना है। 10 बनाने के लिए सबसे पहले इसमें से हम क्या करेंगे कॉस एक्स बाई टू कॉमन लेंगे। जैसे कॉस एक्स बाई टू कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 एक्स बाई टू, और बाहर यहाँ बचेगा 1। यहाँ से भी कॉस एक्स बाई टू अपन कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बचेगा माइनस का 10 साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, उसकी वैल्यू हो जाएगी 10 एक्स बाई टू। वही अपन करने वाले हैं। देखिए कैसे, हाँ क्या लेंगे कॉस एक्स बाई टू कॉमन ले लिया तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर बचेगा आपके पास 1 प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन में कॉस एक्स बाई टू। नीचे से भी अपन ने कॉस एक्स बाई टू कॉमन ले लेंगे, तो कॉस एक्स बाई टू कॉमन लेंगे तो 1 माइनस का साइन एक्स बाई टू अपॉन में कॉस एक्स बाई टू बचेगा, ब्रैकेट क्लोज। साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू 10 एक्स बाई टू होता है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं सिंपली 10 इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 10 एक्स बाई टू अपॉन में 1 माइनस 10 एक्स बाई टू। ध्यान रहे जो ये फॉर्म आपकी बनी है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। 1 प्लस 10 एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस 10 एक्स बाई टू। जब भी आपको ये दिख जाए ना 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इस मीन्स आप इसका होल स्क्वायर बनाएंगे। होल स्क्वायर बनाने के बाद रूट कैंसिल आउट होगा तो आप यहाँ से कॉस कॉमन लेंगे, तब जाकर के आपको ये फॉर्म बनेगी। यानी आप ये देखते ही समझ जाइए कि आपकी ये फॉर्म बनने वाली है। जैसे ये फॉर्म बनेगी ना तो देखिए इसको मैं लिखने वाला क्या हूँ, बहुत अच्छी चीज़ लिखने जा रहा हूँ इसको, ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज़ लिखने जा रहा हूँ। क्योंकि इसको लिख लेंगे ना आप तो कुछ एक नया सीखने को आपको मिलेगा। देखिए अगर इसको लिखना सीख गए आप, ये क्या लिखा हुआ है 10 इनवर्स 1 प्लस 10 एक्स बाई टू लिखा हुआ। 1 को देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, इसको 1 को लिखने जा रहा हूँ 10 पाई बाई 4 प्लस का 10 एक्स बाई टू। समझ में आ गई बात? क्यों 10 पाई बाई 4 लिखा? क्योंकि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ देखिए इसको लिखूँगा 1 माइनस का 10 पाई बाई 4 इंटू में 10 एक्स बाई टू, क्या हो जाएगा 10 एक्स बाई टू। अब आप देखेंगे तो बोलेंगे अरे सर जी ये तो फॉर्मूला है। मैं पूछूंगा किसका? आप बोलेंगे सर ये 10a प्लस बी का फॉर्मूला। मैं पूछूंगा कैसे? कहेंगे आप सर 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ये वही तो लिखा हुआ है। मैं कहूँगा बहुत सही, आपने बहुत अच्छा पहचाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन? यहाँ पे लिखेंगे ये किसका फॉर्मूला है, ये जो लिखा हुआ है ये है 10a प्लस बी का। क्या होता है 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a और इंटू में 10b। देखिए वही से मिल रहा है कि नहीं, सेम शक्ल मिल रही है कि नहीं उसी की। देखिए 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 10a प्लस b लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो चलिए इसको अपन लिखते हैं। अब जैसे इसको हमने देखा तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 10 इनवर्स 10a प्लस b। a प्लस b का मतलब क्या है? a की जगह आप क्या लिखेंगे पाई बाई 4 प्लस b की जगह लिखेंगे x बाई टू। क्या लिखेंगे x बाई टू। अब देखिए 10 इनवर्स है 10, तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा पाई बाई 4 प्लस का x बाई टू वाई इजक्वल टू। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा d बाई डी एक्स इजक्वल टू में ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा प्लस। यहाँ 1 बाई टू कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा आपके पास 1। तो 0 का मतलब 0, 1 बाई टू इंटू में 1 कितना हो जाएगा 1 बाई टू। तो आपने क्या देखा, इसका भी सोल्यूशन 1 बाई टू ही हो गया। तीनों क्वेश्चंस के आंसर 1 बाई टू आ रहे हैं आपके, ठीक है ना। और सोल्यूशन देखिए कैसे अलग अलग डिफरेंट जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपके पास। ये एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा आपको सीखना होगा, ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको एक शक्ल दिखेगी और उसी शक्ल का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है, ओके। तो आपको मैं वो शक्ल केवल दिखा दूंगा, उस शक्ल को पहचानेंगे आप, पहचानते हुए उस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इसका सोल्यूशन क्या है देखिए। सबसे पहले अपन लेट करेंगे y इक्वल टू लिखा हुआ है 10 इनवर्स sec x प्लस का 10x लिखा हुआ है, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। मैंने बोला पहले आप इसको इवेल्युएट कर लीजिए। तो कैसे सेक एक्स को लिखेंगे अपन 1 अपॉन में कॉस एक्स, टेन एक्स को लिखेंगे साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। ध्यान रखिएगा क्यों लिख रहे हैं, देखिए अभी आपको कुछ दिखेगा। यहाँ दिखा आपको टेन इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स दिख गया। मैंने क्या लिया यहाँ पर एलसीएम लिया, जैसे अपन ने एलसीएम लिया यहाँ पर तो आपको ये फॉर्म दिख गई। क्या दिखा, टेन इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। देखिए कौन से इससे मैच कर रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये लगेगा नहीं, क्या ये लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखिए करना क्या आपको, यहाँ पे था 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, यहाँ पे साइन के साथ में 1 है। तो मैंने आपसे बोला है जब भी साइन के साथ में 1 बन जाए ना तो आप तुरंत उसका होल स्क्वायर बनाइए। क्या बनाइए, होल स्क्वायर। या तो आपका अगर बीच में प्लस होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर बीच में माइनस होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। बात समझ आ गई आपको। क्या अगर साइन के साथ में 1 आ जाए तो आपको क्या करना होगा, a प्लस बी का या तो होल स्क्वायर बनाना होगा, अगर बीच में प्लस है, अगर बीच में माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना होगा। जैसे आप ये करेंगे ना तो जब आप ऊपर होल स्क्वायर बनाओ नीचे cos x लिखा हो तो आपको cos x का फॉर्मूला ये वाला ओपन करना है। cos x का फॉर्मूला cos और साइन के फॉर्म में होता है, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है फॉर्मूला cos एंगल के फॉर्म में। क्या cos x इक्वल टू में cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। आपको ये फॉर्मूला ओपन करना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको ऊपर भी होल स्क्वायर बनाना है। इट मीन्स आपको ऊपर cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर जा करके फॉर्म होगा, वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, मतलब सॉरी लिखना है, बनाना है। और यहाँ पे cos x को इस फॉर्म में ओपन करना है सिंपली। चलिए ओपन कर लेते हैं। देखिए इसको जैसे आप ओपन करेंगे ना यहाँ पर देखिए यहाँ बनेगा आपको क्या cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू होती है 1 प्लस का साइन एक्स बाई टू को अपन ओपन कर सकते हैं 2 साइन एक्स बाई टू इंटू में cos x बाई टू। क्योंकि ये फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा है जस्ट अभी पिछला क्वेश्चन जो किया था। cos x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब चलिए इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऊपर क्या बन गया आपके पास cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मन की आंखों से देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे देखिए आपको क्या दिख रहा है cos x स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। इट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a ब्रैकेट में a प्लस बी, a ब्रैकेट में a माइनस बी, a ब्रैकेट में a प्लस बी का मतलब क्या है cos x बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cos x बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू हो जाएगा। ओके अब देखिए तो यहाँ से आपके पास देखिए cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर है, यहाँ नीचे भी cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू है, ऊपर 2 cos x प्लस साइन एक्स बाई टू है। अगर मन किया कुछ देखें तो दिख रहा है ना, हाँ तो यहाँ से 2 में से एक नीचे वाले से कट जाएगा तो आपके पास फाइनली जो बचेगा वो क्या बचेगा, tan इनवर्स cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू और अपॉन में cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू, ये आपके पास बचेगा। तो आपको ये फॉर्म देखते ही कुछ याद आ जाना चाहिए। याद आ गया कि नहीं, नहीं याद आया तो बहुत गलत बात है। जिसको याद आ गया समझिए उसने कुछ ना कुछ ज़रूर सीख लिया इतनी देर में। क्या दिख रहा है, दिख गया ना, हाँ। इससे आगे आप सोचेंगे क्या, अरे सर यहाँ से तो अब हम cos x बाई टू कॉमन ले लेंगे, और जैसे ही cos x बाई टू कॉमन ले लेंगे तो हमें 1 प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स बाई टू बन जाएगा, और जैसे ही 1 प्लस टेन एक्स बाई टू 1 माइनस टेन एक्स बाई टू बन जाएगा इट मीन्स ये किसका फॉर्मूला है, ये 10 पाई बाई 4 माइनस 10 एक्स बाई टू का, सॉरी 10 पाई बाई 4 माइनस 10 एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10 एक्स बाई टू होगा। इट मीन्स ये आपका 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी 10a माइनस बी का, सॉरी 10a प्लस बी का, क्योंकि ऊपर प्लस है, ठीक है साइन, हाँ जो साइन ऊपर होगा उसी का फॉर्मूला। अगर 10 प्लस का है ऊपर तो इसमें 10a प्लस बी का फॉर्मूला होगा, अगर माइनस होता तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला होगा। इट मीन्स जैसे अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला, यहाँ पर भी ये फॉर्म बनी थी, यहाँ पर भी ये फॉर्म बनी, तो इसके आगे आप खुद सॉल्व करेंगे। ओके बाकी का जो आंसर आएगा आई होप सेम आंसर आएगा। ओके बात समझ आएगा आपको इतनी, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे आगे का, ठीक है। चलिए ये बात तो हो गई क्वेश्चन की। जो 4 क्वेश्चंस मैंने दिए ये सभी एक दूसरे से एकदम इंटर रिलेटेड थे। अब मैं जो आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दूंगा उसको से सॉल्व करने के लिए, वो भी कुछ इन्हीं से ही रिलेटेड होने वाले हैं, बिल्कुल अलग क्वेश्चंस नहीं होंगे। आपको जो आज आपने इन चारों क्वेश्चन से सीखा उन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पे आपको उनको सॉल्व करना होगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पर जो आपको मैं दे रहा हूँ करने के लिए, वो है आपका tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर रूट में 1 प्लस cos x अपॉन में 1 माइनस cos x, ओके ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर cos x अपॉन में 1 प्लस
साइन एक्स, नेक्स्ट है आपका, बस अभी 2 ही देता हूँ, सिर्फ 2 ही देता हूँ। कैसे देखिए, अब इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इन दोनों में आपको क्या फाइंड करना है, इन दोनों में आपको डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्या बताना है, डी बाई डी एक्स क्या होगा वो बताना है आपको। इट मीन्स आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। अब कैसे करेंगे ये इन चारों क्वेश्चन से आपने सीख लिया होगा। आई होप आपको तो एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम दिख रहा होगा, बस फर्क क्या है, यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है, तो यहाँ पर ऊपर क्या है प्लस का, नीचे माइनस का, यहाँ पर ऊपर माइनस का, प्लस का। सेम ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, सेम मुझे जहाँ तक लगता है ये कुछ किससे रिलेट है, किसी से भी रिलेटेड नहीं है, बस इससे थोड़ा रिलेट कर रहा है। कैसे रिलेट कर रहा है देखिए, ऊपर 1 प्लस साइन एक्स, नीचे कॉस एक्स है, बाहर टेन इनवर्स है, यहाँ पे ऊपर कॉस एक्स है, नीचे 1 प्लस साइन एक्स है। करना वही है जैसे आपने ऊपर होल स्क्वायर बनाना था, यहाँ पे नीचे होल स्क्वायर बनाएंगे। वो यहाँ नीचे कॉस एक्स का फॉर्मूला कॉस ऑफ साइन के फॉर्म में हमने ओपन किया था, यहाँ पे कॉस एक्स का फॉर्मूला ऊपर कॉस ऑफ साइन के फॉर्म में ओपन करेंगे, जस्ट अपोजिट। तो आपको इन क्वेश्चन को करना है और आंसर मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है ना। तो आई होप आपके इन सारे क्वेश्चन को, चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और ये क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं आप भी फटाफट हो सकता है अभी सॉल्व कर लें जैसा आपको समझ में आए, ठीक है ना। अब अपन आगे के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखने जा रहे हैं जो अलग टाइप के होंगे। ओके, तो फटाफट आप इन्हें नोट डाउन कर लें, आगे हम अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके चलिए, तो स्टूडेंट्स अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है ये तो सिंपल है, बट थोड़ा सा डिफरेंट। मैंने सोचा इसमें से एक क्वेश्चन आपको दिखा दूं, थोड़ा सा पिक्चर दिखा दूं कैसे करना है बस, ठीक है ना। बाकी की अगर बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 तो पूरा डिफरेंट है, थोड़ा सा रिलेट करेगा बीच में जाकर के आपका जो भी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन 4 किए हैं ना, उन्हीं से जाकर के रिलेट होगा। कब, जब बीच में आप पहुंचेंगे तब। इसको थोड़ा सा इवैल्यूएट करने के बाद जब अपन बीच में पहुंचेंगे ना, तब वहां से जाकर के ये रिलेट हो जाएगा जो पहले क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। और ये जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा अभी से ही रिलेट हो रहा है जो पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, जो रूट में था 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स वाला, सेम वैसे ही ये वाला होगा। वही वाला मेथड, वही वाला रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि 3 से 4 बार एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में 12th में। ओके, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को ज़्यादा हाईलाइट भी कर दिया है। ओके चलिए, अब इन क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट में पूछे गए एग्जाम में, बट पूछे गए हैं, बट उतने ज़्यादा नहीं बार नहीं पूछे गए जितनी ज़्यादा वो पूछे गए, ठीक है ना। चलिए देखिए, इनको देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स रूट ब्रैकेट के अंदर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस 1, दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। चलिए पहले इसको अपन सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं पहले अपन। देखिए यहाँ पे आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा हो, आपको ये वाला फॉर्म याद आ रहा है जो अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिले तो आपको x इक्वल टू में a tan थीटा मानना होगा या फिर x इक्वल टू में a cot थीटा मानना होगा। याद आ रहा है? याद आ रहा है ना। हाँ, तो बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a के प्लेस पे आपको दे गया है 1, ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो क्या सीखा आपने? आपने ये देखा कि इसका मतलब ये है कि जब हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो हमें एक्स इक्वल टू tan थीटा मानना होगा। तो मैं कहूँगा मैंने तो अभी आपको बताया भी था जब हम फॉर्मूला वहाँ पे को एक्सप्लेन कर रहे थे, एक्सप्रेशन जब वहाँ पे मैं आपको बता रहा था तो हम मैंने चीज़ बताई थी कि कभी कभी आपको a की जगह पे 1 भी मिलेगा। इट मीन्स आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे आपको क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पे tan थीटा मानेंगे या फिर cot थीटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ पे आपके पास 10 है तो सिंपल सी बात हम tan थीटा मान लेते हैं, एक्स इक्वल टू में tan थीटा, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गई बात, मैं एक्स इक्वल टू tan थीटा यहाँ पे क्यों मानने वाला हूँ, आ गया ना बात समझ में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो मैंने 4 क्वेश्चंस दिए हैं ना, ये चारों क्वेश्चन आपको सब्स्टिट्यूट करके ही करने हैं। विदाउट सब्स्टिट्यूशन के आप इन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर विदाउट सब्स्टिट्यूशन के आप इनको करेंगे ना तो आपका डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। जैसे आप सब्स्टिट्यूट करके करेंगे ना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की हेल्प से, आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। देखती है कैसे आसान होता है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू में, हाँ यहाँ फाइंड क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन में भी आपको dy dx ही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? dy dx ही dx फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले क्या बोलेंगे, पुट x इक्वल टू में tan थीटा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स रूट, सॉरी ब्रैकेट के अंदर रूट में है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा एक्स के प्लेस में। जैसे आप पुट करेंगे कि एक्स स्क्वायर तो tan स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ हो गया tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है आपका sec स्क्वायर थीटा, याद है कि नहीं आपको, मैंने बताया भी था आपको पिछले लेक्चर्स में। ये हो गया, तो यहाँ लिख देता हूँ आपको क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में होता है sec स्क्वायर थीटा। ध्यान रहे फॉर्मूला ये आपको, ठीक है। अगर जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, बट जिनको नहीं पता है वो इनको ध्यान रखें कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी tan स्क्वायर एक्स है, इट मीन्स सॉरी यहाँ पे थीटा होगा, हाँ
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, रूट है स्क्वायर भी है तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा बाहर कितना, सेक थीटा। और आई होप आपको कुछ दिख गया होगा ऐसा जो पिछले क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है। याद करिए जब हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन वहाँ पे देखा था, वहाँ पे हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देखे थे या 5 क्वेश्चन देखे थे, मे भी शायद हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देखे थे कि 4 क्वेश्चन देखे थे, 4 क्वेश्चन देखे थे, हाँ वहाँ पे हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देखे थे। उन 4 में जो 4th क्वेश्चन था आपका, कौन सा क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन कैसा था, 4th क्वेश्चन की शक्ल ऐसी थी, tan इनवर्स sec x प्लस tan x, ये वाली शक्ल थी कि नहीं वहाँ पर, पक्का ये वाली शक्ल थी ना वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में। वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करना सॉल्व, मतलब सॉरी इसको थोड़ा सा इवेलुएट और किया था, फिर डिफरेंशिएट किया था अपन ने। कैसे इवेलुएट किया था, इसको sec x को लिखा था 1 cos x, tan x को क्या लिखा था 1 sin x, तो कैसी फॉर्म बन गई थी आपको 1 प्लस sin x अपॉन में cos x वाली फॉर्म बनी थी कि नहीं बनी थी, बाहर आपका tan इनवर्स था, ये फॉर्म बनी थी। फिर अपन ने क्या किया था, ऊपर 1 प्लस sin x था, यानी sin x के साथ में जब भी 1 दिखे तो हमें होल स्क्वायर बनाना है, बीच में sin का प्लस है, इसमें से आपको यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर अपने ऊपर का a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, नीचे कौन सा फॉर्मूला खोलेंगे हम, cos x का cos और sin के फॉर्म में, कौन कौन सा होता है cos और sin के फॉर्म में, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का sin स्क्वायर x बाई 2, वो हम फॉर्मूला यहाँ ओपन करेंगे। तो देखिए ये भी वही फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स sec थीटा प्लस tan थीटा, बस फर्क क्या है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर थीटा है। तो अपन थोड़ा यहाँ से डायरेक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे, हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। ओके समझ में आ गई बात आपने, मैंने इसे क्यों डायरेक्ट लिखा, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अपन ना बात पहले इस क्वेश्चन में कर चुके हैं कि जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपन को 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा मिलने वाला है। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलने वाला है, मिलेगा आपको कुछ अच्छा सा, वो क्या मिलेगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या मिलेगा आपको cos थीटा प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में मिलेगा cos थीटा माइनस का साइन थीटा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई होप आपको याद आ रहा होगा कि जो भी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन देखा वहाँ पे ही मिला, बट जिनको अभी ध्यान ना आ रहा हो वो थोड़ा सा रिवर्स जा करके देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पे चीज़ें आपको मिली थी। तो देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा है, इट मीन्स आपका यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। cos थीटा है, अपन ने वहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला भी देखा था, वहाँ पे हम लोग को क्या बोला था, क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इट मीन्स ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए प्लस बी का मतलब cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, सॉरी यहाँ पे थीटा बाई 2 होगा, यहाँ पर भी थीटा बाई 2, यहाँ पर भी थीटा बाई 2, यहाँ पर भी थीटा बाई 2, यहाँ भी थीटा बाई 2 और यहाँ पर भी थीटा बाई 2। ठीक है ना, अब क्लियर है, ध्यान रहेगा क्योंकि थीटा है, थीटा मतलब हाफ एंगल, cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, एक ब्रैकेट में cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, एक अगेन दूसरे ब्रैकेट में, उसको ओपन करने पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने पे ये कटा एक इससे, तो क्या बचा यहाँ पर आपके पास, कुछ याद आ रहा है कि नहीं अभी भी, अरे यार अभी तो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने वाला, याद तो आ रहा होगा ना, हाँ बहुत सही, ऐसे ही बोलना है आपको, हाँ सर बिल्कुल याद है, साइन थीटा बाई 2 सॉरी cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, एक बचेगा और नीचे ये बचेगा माइनस का, यहाँ लिखेंगे cos थीटा बाई 2 माइनस साइन। और मैंने कहा था वहाँ पे एक अच्छी सी शक्ल आ रही थी, बहुत ही अच्छी शक्ल आ रही थी, बहुत ही प्यारी सी शक्ल आ रही थी, जो मैंने बोला था आपको ये शक्ल को ध्यान रखना है, ये आपके बहुत काम आने वाला है। और देखिए तुरंत काम आ गया, कैसे काम आया, देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे इसको जब अपन सॉल्व करेंगे क्या लेंगे, ऊपर से cos थीटा बाई 2 कॉमन और नीचे से cos थीटा बाई 2 कॉमन। जैसे आपने ऊपर से cos थीटा बाई 2 कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे आपका प्लस का tan थीटा बाई 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, पक्का बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा बाई 2 लेते ही कॉमन आपके यहाँ पे बन जाएगा sin थीटा बाई 2 अपॉन में cos थीटा बाई 2। sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 क्या होता है, tan थीटा बाई 2 होता है। सेम ऐसे यहाँ पर देखिए, आप जैसे यहाँ से cos थीटा बाई 2 लेंगे तो ऊपर भी cos थीटा बाई 2 नीचे भी cos थीटा बाई 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1 माइनस का sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 कितना होता है, tan थीटा बाई 2। तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ऐसा देखा था, तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं। मैं चाहता हूँ इसको डायरेक्ट लिख देता, बट थोड़ा सा सोच रहा था कि आपको एक बार समझा भी दूँ, बट अगेन आएगा तो मैं पक्का डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है ना, लिख दूंगा ना पक्का, डन, ओके बहुत सही। बस यही आपसे उम्मीद है कि आप बोलिए, बस मैं फटाफट काम करता चलूँ, आंसर लाता चलूँ, आप समझते चलिए फटाफट। ये फॉर्म बनेगी आपकी जब आप इसको सॉल्व करेंगे, cos थीटा बाई 2 कॉमन लेंगे ऊपर नीचे से तब। अब ये किसकी शक्ल बन गई, ये आपकी शक्ल बन गई, ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली शक्ल बनी है, कौन सी, tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू में tan थीटा बाई 2, ये वाली शक्ल बनी। और ये किसकी शक्ल है, पहचान में आ रही शक्ल किसकी, हाँ सर ये tan a प्लस बी वाली शक्ल है, मतलब tan पाई बाई 4 प्लस tan a प्लस बी यानी कि tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 वाली शक्ल है।
अगर ये ऐसी शक्ल है तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, ये कैंसिल आउट, इट मीन्स π/4 प्लस θ/2 मिल जाएगा। अब मैंने इस पूरे को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही रीज़न था, क्योंकि यहाँ पे है थीटा, हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। जैसे अपन इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम कहेंगे थोड़ी देर रुकिए, मैं कहूँगा क्यों, इसलिए क्योंकि आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे थीटा आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आप डिफरेंशिएट करना है तो आपको थीटा को x में लाना होगा। तो हम बोलेंगे अगर आपको थीटा को x में लाना है तो आप जहाँ पर थीटा माने थे वहाँ पर चलिए, हमने यहाँ पर माना था तो आप यहाँ से थीटा को रिप्लेस कर दीजिए, किससे, x से। तो यहाँ जैसे ही रिप्लेस करेंगे हम बोलेंगे बाई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से, यानी जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी वहाँ से हम क्या बोलेंगे, जो थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, tan इनवर्स x2 आएगी। यहाँ पे हाथ रखिए, tan को इधर भेजिए तो tan हो जाएगा tan इनवर्स x में बदल जाएगा, इट मीन्स थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास tan इनवर्स x, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए बस। तो यहाँ हो जाएगा π/4 प्लस tan इनवर्स x/2, ये x में आ गया। अब इसको अपन डिफरेंशिएट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे बोलेंगे यहाँ पे भैया यहाँ कांस्टेंट में है साहब, ये साहब किस में है, साहब जी किस में है, ये कांस्टेंट में है। जैसे ही कांस्टेंट में आया इट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास 1/2 कांस्टेंट में है, ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो कर गया। अब यहाँ क्या बचा, जब वो चला गया तो यहाँ बचा 1/2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अभी हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में देखा था क्या होता है, जल्दी से बोलिए, 1/1 प्लस x स्क्वायर क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। वेरी गुड। तो यहाँ मिला आपको 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस x स्क्वायर। ये हो गया आपका सोल्यूशन जो आपको लेना था, क्या लेना था, dy/dx। तो मिला आपको 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस x स्क्वायर। मज़ा आया कि नहीं आया, मज़ा ना आया तो पैसा वापस ना, चलिए कोई नहीं, पैसा वापस नहीं होगा, बट आई होप आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, सीखने को पक्का मिला होगा कि कैसे आपको क्वेश्चन इंटररिलेट हो रहे हैं। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखना है, हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे मिलेंगी। आप ये ध्यान रखिए, मैथ्स में अगर आपको चीज़ें याद हैं, आपको जिस चीज़ें बताई जाएँ, जो चीज़ें बताई जाए, फॉर्मूले बताए जाए, वो सब आपको याद हैं, तो आप बाकी की चीज़ें क्वेश्चन को सॉल्व करके ही सीख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर रूट में है 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1/, में x है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट डिफरेंट है तो क्या हुआ, अपन सॉल्व करेंगे और इससे कुछ नया सीखेंगे। ओके, चलिए देखिए कैसे सीखने वाले हैं इससे कुछ नया। ये सीखेंगे अपन कि हमारे पास है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन नंबर क्या बोलेंगे, 6 अपन देखने वाले हैं। लेट करेंगे सबसे पहले क्या, ये कि y इक्वल टू में tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है रूट में 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1/, में x। ओके, अब चलिए देखिए आगे क्या करना है आपको। आगे आपको ये करना है कि सबसे पहले लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, बोलेंगे सर x इक्वल टू tan थीटा। मैंने बोलूँगा क्यों, क्योंकि आप बोलेंगे सर x इक्वल टू tan थीटा इसलिए पुट करेंगे क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमें सेक थीटा मिल जाएगा, इसलिए करेंगे। एक चीज़ और भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने बोला है कि जब भी आपको 1 प्लस x स्क्वायर की फॉर्म दिखे इट मीन्स आपको x इक्वल टू tan थीटा लेट करना है, इसलिए मैंने आपसे बोला। मैंने कहूँगा बहुत सही बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया जो आपने tan थीटा लेट किया। तो आप पहले हम बोलेंगे सर पुट करिए पहले x इक्वल टू में tan थीटा। मैं कहूँगा बिल्कुल, मैंने पुट कर दिया। तो देखिए क्या मिलता है आपको यहाँ से, यहाँ मिलेगा आपको tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1/, में x इक्वल टू क्या रखेंगे tan थीटा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ देखिए क्या मिलेगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। यहाँ हो जाएगा आपके पास tan थीटा। अब देखिए यहाँ हो गया tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा से क्या मिलेगा आपको, सेक थीटा माइनस 1/, में tan थीटा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तब उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ये हो गया tan इनवर्स। ओके, घबराने की कोई जरूरत नहीं, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन 1/, में कॉस थीटा माइनस का 1। ओके, नीचे क्या है साइन tan थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ओके, ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज करिए। अब इसके आगे का सॉल्यूशन इधर देखिए क्या होगा, यहाँ से देखिए यहाँ हो जाएगा इक्वल टू में tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से एलसीएम लीजिए। जब एलसीएम आप लेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और नीचे क्या मिलेगा आपको साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इससे मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा आपको tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा इनटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा और इनटू में हो जाएगा साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ मिला आपको tan इनवर्स
1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि इसका डायरेक्टली आप सॉल्व करेंगे ना इस पूरे को, क्योंकि ये अभी हम लोगों ने क्या पिछले लेक्चर में सॉल्व किया, सॉरी पिछले लेक्चर बता रहा हूँ, अभी पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने सॉल्व किया था। क्या सॉल्व किया था? जब भी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आए तो आपको 1 को कैंसिल आउट करने के लिए कॉस को ऐसे खोलेंगे जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो आप जैसे खोलेंगे तो क्या खोलेंगे? 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के फॉर्म में खोला था, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे क्या खोलेंगे? 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 के फॉर्म में खोला था, 2 से 2 कट जाएगा, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर? tan इनवर्स। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने अभी पिछले लेक्चर में पिछले क्वेश्चन में किया था, इसलिए जिससे देखते हो आपको याद भी है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2 बचेगा कि नहीं? बोलिए जल्दी से, बचेगा कि नहीं बचेगा? देखिए रूट तो नहीं लगा था ना, नहीं। तो यहाँ पे क्या बचेगा? हाँ, यहाँ बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्यों? कि देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है कि नहीं, है ना? तो 1 माइनस कॉस जब खोलेंगे तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में, सॉरी हाँ ये बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा, स्क्वायर नहीं होगा। क्यों स्क्वायर नहीं होगा? क्योंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 था ना, तो 2 से 2 नीचे कट गया, बचा कितना? ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे बचा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ऊपर से एक साइन थीटा बाई 2, नीचे से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर बचा सिर्फ एक साइन थीटा बाई 2, नीचे बचा कॉस थीटा बाई 2। जिसको अगर ना समझ में आ रहा हो कि सर आप यहाँ से ये कैसे डायरेक्टली लिख दिए, वो अभी जाए पिछले क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर मे बी 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, वहाँ पर आपको इसका सोल्यूशन दिख जाएगा। ओके, अगेन देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? tan थीटा बाई 2, तो इसको अपन यहाँ लिख देते हैं tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपके पास tan थीटा बाई 2। tan जब थीटा बाई 2 हो जाएगा तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ थीटा बाई 2 मिलेगा y इक्वल 2 में। अब बोलूँगा कि आपको इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, आप नहीं डिफरेंशिएट कर सकते क्योंकि यहाँ थीटा है, डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करना है तो आपको थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से आप जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? थीटा इक्वल टू में tan इनवर्स x आएगा। निकालना बहुत ही सिंपल है, थीटा पे हाथ रखिए, tan है, tan उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स में हो जाएगा, यानी tan इनवर्स x हो जाएगा और ये मिल जाएगा आपकी थीटा की वैल्यू, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ से लिखिए आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x अपॉन में 2। अब बोलेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, तो आप बोलेंगे सर 1 अपॉन में 2 तो कॉमन है, बाहर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x tan इनवर्स x हम जानते ही हैं क्या होता है। आप बोलेंगे सर 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, मैं बोलूँगा लिख दीजिए, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका सोल्यूशन। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। देखिए दोनों इंटररिलेटेड थे ना पिछले क्वेश्चन से। हाँ, ऐसे ही आई होप ये भी क्वेश्चन जो दोनों हैं ये भी इंटररिलेटेड होंगे, इनको भी अपन सॉल्व करेंगे बट थोड़ा सा डायरेक्टली मार देंगे, क्योंकि अपन को क्या करना है? कम समय में अच्छी चीज़ें सीखनी है और जल्दी से सीखनी है, क्योंकि आप लोगों को बहुत काम करना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन सीखने हैं जो ज़्यादातर हैं, ठीक है ना। इसलिए फटाफट अपन देखेंगे, सीखेंगे। और हाँ, एक बात और ध्यान लीजिए, जिन लोगों को लग रहा हो कि सर आपकी स्पीड पढ़ाने की बहुत तेज़ है, वो क्या करेंगे? वो इसकी स्पीड को थोड़ी सी स्लो कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि आपके पास सुविधा है कि नहीं है सिर्फ स्पीड स्लो करने की, है ना। हाँ, स्पीड स्लो करके देख लीजिए जिनको लगे कि मुझे थोड़ा स्लो देखना चाहिए, ठीक है ना। हाँ चलिए देखिए, और जिनको लगे मुझे और फास्ट देखना चाहिए, सर को और तेज़ करना चाहिए, वो स्पीड और बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। हाँ ऐसे ही। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 समझिएगा इस बात को। सबसे पहले क्या करेंगे? लेट करेंगे अपन y इक्वल टू में रूट के अंदर, देखिए क्या लिखेंगे? y इक्वल टू में, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ बाहर कर लीजिए tan इनवर्स। क्या होगा? tan इनवर्स होगा। कैसे होगा? क्वेश्चन ये है y इक्वल टू में tan इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर है रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस का रूट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स। अब समझिएगा इस चीज़ को, हो गया ना। यहाँ पर आपको कुछ भी लेट करके नहीं करना है, सॉरी लेट बता रहा हूँ, मतलब सब्स्टिट्यूट करके नहीं सॉल्व होगा। इसको आपको पहले सबसे पहले रूट से सारी वैल्यूज़ को बाहर निकालना पड़ेगा। मैंने बोला जब भी आपके साइनस के साथ में 1 आ जाए, वो रूट में हो, इट मीन्स आपको वहाँ पे होल स्क्वायर बनाना होगा। अगर 1 प्लस साइनस लिखा है, इट मीन्स आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर आपको वहाँ पर 1 माइनस साइनस लिखा है, इट मीन्स आपको वहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। कैसे बनाएंगे? क्या करना है यहाँ पर? देखिए 1 प्लस साइनस का रूट होल स्क्वायर बनाना आपको आता ही, कैसे बनाते हैं? देखिए अगर मुझे लिखना हो, इसको सॉल्व करना हो, क्या लिखेंगे? 1 को लिखेंगे क्या? कॉस एक्स बाई 2 प्लस का साइन एक्स बाई 2। ध्यान रहे हमेशा जब भी बाहर tan इनवर्स लिखा हो और आपको tan इनवर्स को हटाना हो तो हमेशा पहले cos x बाई 2 sin x बाई 2 लिखिए, क्योंकि आपको cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 जब मिलेगा तो आपको cos x बाई 2 कॉमन लेना होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर cos स्क्वायर x बाई 2 sin स्क्वायर x बाई 2 फिर प्लस का 2 साइन
एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। क्यों हो रहा है आपको पता है, मैंने भी बताया था। इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बन गया, यानी कि ये बन गया आपके पास कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बन गया। अभी ये स्क्वायर है, अभी रूट वन प्लस साइन एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई, ये है ना। ये भाई हमने किसकी वैल्यू निकाली, ये सिर्फ 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू निकाली। किसकी निकाली है, 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू निकाली है, ये आ गई। अब इस 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू जैसे आप वहाँ पे लिखेंगे ना, वहाँ पे लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रूट मिलेगा। रूट के अंदर डालिए इसको, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स आपको रूट में 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, मिल गई आपको कॉस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू। ये चीज़ आप पहले भी सीख लिए होंगे कि मैंने पहले भी ये चीज़ आपको करके दिखाई हुई है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं रूट में 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर जैसे आपने इसका निकाला वैसे यहाँ पे ये हो जाएगा, बस सिंपली क्या प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, बस ये हो जाएगा। यानी रूट में 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, रूट में 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। क्या अंतर है, यहाँ पे आप जैसे ही माइनस करेंगे यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। बस इस तरीके से वैल्यू मिल गया, अब इनको वहाँ पे पुट करना है, अपन सॉल्व करेंगे, उस काम खत्म। चलिए इनकी वैल्यूज वहाँ पे पुट करते हैं, देख लेना कैसे वैल्यूज आई। चलिए पुट करते हैं। देखिए ये आपका रफ वर्क नहीं था, ये फेयर वर्क था। आप चाहें तो इसको फेयर वर्क में यहाँ करके दिखाइए, फिर बोलिए क्या बोलिए, पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब यहाँ पे आप पुट करेंगे देखिए कैसे लिखेंगे, रूट में 1 प्लस साइन एक्स बाई टू वैल्यू कितनी आई थी, कॉस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू, ये वैल्यू आई थी, प्लस है इसकी वैल्यू कितनी आई थी, कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू आया था। बहुत ही सिंपल हो जाएगा सोल्यूशन, देखिए चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कॉस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू माइनस है, ब्रैकेट में लिखिए, जब भी बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट में ही लिखिए वैल्यू, क्या लिखिए, कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस प्लस। अब देखिए जिस दिन आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जैसे मैंने बोला ब्रैकेट ओपन करिए तो माइनस का प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, वाई इक्वल टू में tan इनवर्स कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू कितना हो गया, 2 कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई टू हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना बचा आपके पास tan इनवर्स, ठीक है, कितना हो गया, कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू, कॉट एक्स बाई टू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, इसमें कॉट एक्स बाई टू हो जाएगा। अब यहाँ कॉट है, यहाँ 10 है, अब यहाँ पे मामला फंस जाता है, बच्चे यहीं पे आकर के रुक जाते हैं, जिनको ये सोल्यूशन आ जाता है वो यहाँ पे आकर रुक जाते हैं। अब हम क्या करें जिससे हमारा 10 हो जाए, ये बन जाए 10। मैं बोलूँगा 10 में कन्वर्ट करने का सिंपल सा वे है, क्या है, जैसे साइन कॉस में कन्वर्ट करने का हमने सीखा था पिछले लेक्चर में, क्या सीखा था, साइन एक्स को कॉस में कन्वर्ट करना हो तो हम लिखते हैं साइन को, क्या लिखते हैं, कॉस को, कॉस लाना हो और साइन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ऐसे ही अगर हमें कॉट को 10 में लिखना हो तो अपन क्या बोलते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं अपन tan 90 माइनस थीटा, यानी कि tan पाई बाई टू माइनस थीटा, और 10 पाई बाई टू माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बड़े प्यार से, ये लिखेंगे कि tan पाई बाई टू माइनस का एक्स बाई टू, ठीक, 10 पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे पाई बाई टू माइनस का एक्स बाई टू मिल जाएगा कि नहीं। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या बोलेंगे, सर यहाँ पे पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, ये एक्स बाई टू है, 1 बाई टू कॉन्स्टेंट है बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ये मिल जाएगा आपको। जब इसको आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा बहुत ही प्यार से माइनस का 1 बाई टू, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पक्का। देखिए पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन 0, एक्स बाई टू है, 1 बाई टू बाहर ले लेंगे, बचेगा एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो ये पूरा 1 हो गया, 1 बाई टू बचा, सिर्फ माइनस 1 बाई टू आंसर हो गया। आ गया समझ में कैसे सोल्यूशन करना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सब्स्टिट्यूट करके करना होगा। क्यों, क्वेश्चन को देखते ही आपको लग रहा होगा कि वहाँ पर आपके पास बाहर tan इनवर्स है, वहाँ पर tan की कोई टर्म तो है ही नहीं, तो लाने के लिए आपको तो सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज सॉल्व ही नहीं होगा। और डायरेक्टली हम डिफरेंशिएट करना नहीं चाहते क्योंकि लेंथी हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लेट करेंगे पहले y इक्वल टू में tan इनवर्स रूट के अंदर a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। हमने आपको बताया है जब रूट में a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स दिखे तो आपको x इक्वल टू में क्या मानना होगा, a cos 2 थीटा। कभी कभी क्या होता है हम x इक्वल टू a cos 2 थीटा मान लेते हैं, या फिर अपनी सुविधा के लिए x इक्वल टू a cos थीटा मानते हैं। आ गया समझ में ना, ये भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, ठीक। अब देखिए हम इसको मान के कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि वैसे तो आप भी कर सकते हो, हम ऐसे कर रहे हैं। देखिए
टेन इनवर्स हमने क्या माना, लेट एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। पुट करिए, जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर ए प्लस ए कॉस थीटा। अभी आपको समझ में आ जाएगा हमने ए कॉस थीटा क्यों माना है, ए माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए टेन इनवर्स हो गया, यहाँ पर ए कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस, समझ में आ गया ना, हाँ सही सोचे हैं। यहाँ पे हमने 1 बनाने के लिए ही कॉमन लिया था, मतलब ए पुट किया था, एक्स इक्वल टू ए क्यों पुट किया है यहाँ पे, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 बनाना था, तो ए जैसे कॉमन ले लेंगे 1 बन जाएगा, और जैसे ही 1 बनेगा हमें पिछली वाली शक्ल दिख जाएगी साहब जी, दिखेगी नहीं साहब, दिख जाएगी ना, हाँ। तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको आप सॉल्व करना बहुत अच्छे से जानते हो कि नहीं जानते हो ना। तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा को ऐसे ओपन करना है कि 1 कैंसिल आउट हो जाए ऊपर, कॉस थीटा को ऐसे ओपन करना है कि 1 कैंसिल आउट हो जाए नीचे। तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला ओपन करें, आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 ओपन करिए, क्योंकि यहाँ पे -1 निगेटिव मिल रहा है, तो यहाँ मिलेगा आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब टेन इनवर्स रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 पर नीचे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 में डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप समझ लिए हो, इसलिए आप समझ पा रहे हो, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कट जाएगा, तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो टेन इनवर्स कॉट स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो फाइनली यहाँ पे मिला आपको कॉट थीटा बाई 2, और कॉट थीटा बाई 2 को हमें 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि अपन ने अभी जस्ट अभी सीखा। क्या लिखेंगे इसको, 10 पाई बाई 2 माइनस का थीटा बाई 2, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस का थीटा बाई 2, यहाँ पे है वाई, हमें इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो मैं आपसे बोलूँगा ना कि सर ये बताइए आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा है और थीटा को हम इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए इसके पास जाएंगे, कहाँ, इसके पास, क्या बोलेंगे, ए विधा मल्टीप्लाई में, जो पहले मल्टीप्लाई में उसको पहले नीचे भेजिए, तो एक्स अपॉन में ए इक्वल टू क्या मिला, कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा पे हाथ रखिए, कॉस को बोल दीजिए इधर भाग जा, कॉस इधर भागेगा तो कैसे भागेगा, इन्वर्स के साथ में, तो आपको क्या मिला, थीटा इज इक्वल टू में कॉस इन्वर्स एक्स अपॉन में ए मिलेगा। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए सिंपली, तो यहाँ मिलेगा क्या, पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में ए, अपॉन में कितना मिलेगा, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में, और नीचे कितना है 2, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो बोलिए डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये मैं बोलूँगा ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस का 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। तो आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे डिफरेंशिएट करने चलेंगे बोलेंगे आप क्या, यहाँ पे एक्स है, यहाँ एक्स अपॉन में ए है, देखो कोई दिक्कत नहीं, चलिए करते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, इसको मान लेते हैं एक्स की तरह, जैसे हम मानेंगे बस ध्यान रहे, जिसको मानते हैं उसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं बस, चलिए करते हैं हम, माइनस का 1/2 बाहर ले लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए है, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। यहाँ क्या लिखेंगे, होता है माइनस का 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, एक्स के प्लेस में कितना है, एक्स अपॉन में ए का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। इसको हमने माना, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स अपॉन में ए को। चलिए फिर देखिए क्या मिलता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी 1 अपॉन में ए, 1 अपॉन में रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, ब्रैकेट ऐसे रखिए। अभी यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लीजिए, तो आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू में एक्स, ये ए है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से ए स्क्वायर कर लीजिए एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे आप तो आपको मिलेगा 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा 1 अपॉन में ए, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, इट मीन्स यहाँ पे 1 इंटू में 1 हो जाएगा। यहाँ मिलेगा 1 अपॉन में 2 ए स्क्वायर है ना, रूट के अंदर, जैसे रूट के बाहर जाएगा तो ए मिलेगा, तो ये नीचे भाग करके ऊपर चला जाएगा, तो ए अपॉन में, ये भाग के जानबूझ के ऊपर नहीं जा रहा है, मैं भेज रहा हूँ, क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि ये जाएगा सॉल्व करने पर, ये इसका मेथड है, मतलब तरीका है। तो यहाँ क्या बनेगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन में ए है, ए से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन में 2 इंटू में 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी वाई डी एक्स, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। ऐसे करना है आपको, एक बार चेक कर लेते हैं सोल्यूशन करेक्ट है कि नहीं। माइनस था 1/2 ddx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, इसको डिफरेंशिएट करना है, इट मीन्स माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिए। इसको डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस का 1 में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे एक्स बाई ए था, एक्स बाई ए रखा, स्क्वायर हो गया, एक्स बाई ए को एक्स माना, ddx ऑफ एक्स बाई ए लिख देंगे यहाँ पर,
1 अपॉन में 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन में रूट में हमने क्या बोला यहाँ से इसको ओपन करिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 अपॉन एक कॉन्स्टेंट था बाहर ले लिया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, इसमें से यहाँ 1 हो गया, 1 अपॉन 2 बाहर रहा, यहाँ से हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, देखो यहाँ मिस्टेक हो रही थी, यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर, जैसे एलसीएम लेंगे आप तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर होगा, क्या होगा ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना रूट में ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, 1 अपॉन में रूट से जैसे ए स्क्वायर बाहर जाएगा तो ए बचेगा, ए नीचे है ऊपर भाग चला जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन 2 ए रूट में ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए से कट जाएगा, डी बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी 1 अपॉन में 2 इंटू में रूट में 1 माइनस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आंसर हो जाएगा, क्या होगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इंटू में 1 अपॉन में रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके तो स्टूडेंट्स आप इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं बाकी के अदर क्वेश्चंस के बारे में। ओके चलिए तो स्टूडेंट्स अब आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो लेक्चर था उसका ये 2 क्वेश्चन हैं जो लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके बाद बाकी के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 4 या 5 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हैं, उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके चलिए देखिए यहाँ पर जो पिछले क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कवर किया 5, 6, 7 और 8 उनसे रिलेटेड ये 4 क्वेश्चन मैंने दिए, सॉरी 3 क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। अभी ये समझ में आएगा आपको कैसे करना, बट ये 3 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं ये पिछले के जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने रिलेट किए थे, सॉल्व किए हैं, उनसे रिलेटेड है, इन्हें आपको खुद सॉल्व करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए। ओके तो आप इन्हें जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब अपन इसे देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इन्हें आप देखते इनका आंसर बता सकते हो, बट कब, जब एक बार सॉल्व कर लोगे तब। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फटाफट आंसर मिल जाएगा। कैसे देखिए ये दिख रहा है आपको, सबसे पहले इसको लेट कर लीजिए, y इक्वल टू में tan इनवर्स a cos x माइनस का b sin x। ओके नीचे क्या मिलेगा आपको b cos x प्लस का a sin x मिलेगा। बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पे क्या करना है आपको, ये देखिए कुछ दिखेगा आपको, कैसे दिखेगा देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। याद करिए जब आपको ऐसा दिखता था cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 अपॉन में cos x बाई 2 माइनस का sin x बाई 2, बाहर आपको दिखता था क्या tan इनवर्स, तो आप क्या करते थे cos x बाई 2 कॉमन लेते थे, अंदर क्या बनाते थे 1 प्लस tan x बाई 2। ऐसा आप करते थे कि नहीं करते थे, बिल्कुल करते थे सर, अच्छी बात है, ऐसा आप करते थे। फिर क्या करते थे आप, इसका फॉर्मूला बना देते थे, किसका, tan a प्लस b का, करते थे ना, समझ में आ गई बात। यही काम यहाँ करना है, लेकिन करने के लिए सोचना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे देखिए, हम बोलेंगे सर यहाँ पर cos x sin x था वहाँ पर पहले जो हम लोग किए, बट यहाँ पे a और b एक्स्ट्रा आ गया, a और b को तो हटाना पड़ेगा ना। मैं कहूँगा बहुत ही सिंपल है, क्या करिए यहाँ से b को हटाइए, क्योंकि यहाँ tan x सिर्फ चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, सिर्फ tan x चाहिए, तो हम बोलेंगे यहाँ से b को हटाना है, तो यहाँ से किसको हटाना है, यहाँ से b cos x को हटाना होगा, क्योंकि यहाँ 1 चाहिए। चलिए करते हैं, देखते हैं। tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर यहाँ से हमने क्या लिया b, यहाँ से क्या लिया हमने b कॉमन लिया, और यहाँ से क्या लिया हमने कॉमन लिया cos x, तो हम यहाँ से लिए b cos x। जब अपन कॉमन ले लेंगे तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा, a क्या बनेगा a अपॉन में b माइनस का sin x अपॉन में cos x। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखिए इसका जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, बनेगा a cos x। इसका जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे b से b इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा। और नीचे देखिए क्या मिलेगा, नीचे भी वही काम करना है आपको, नीचे क्या करना है b cos x कॉमन लेना है। जैसे आप नीचे b cos x कॉमन लेंगे तो मिलेगा 1 प्लस का a अपॉन में b sin x अपॉन में cos x। ओके अब देखिए ये कट जाएगा आपके पास, ये थोड़ा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या मिला आपको, tan इनवर्स मिला ब्रैकेट के अंदर, देखिए a अपॉन में b, ये ब्रैकेट लगाते हैं, माइनस का tan x हो गया, अपॉन में क्या मिला 1 प्लस का a अपॉन में b इंटू में tan x हो गया। ओके अब इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं बड़े प्यार से, क्या tan a अपॉन में b माइनस का x। क्यों, देखिए tan a माइनस b क्यों बनाया गया, देखिए इसको हमने लिखा a अपॉन b माइनस का tan x अपॉन में 1 प्लस a अपॉन में b tan x। ओ गलती हो रही है यहाँ पे, गलती क्या हो रही है, देखिए यहाँ पे एक सीधा फॉर्मूला आपका दूसरा बन रहा है। आपने अभी ये फॉर्मूला देखा था कि नहीं, देखिए tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y इज इक्वल टू में होता है tan इनवर्स, क्या होता है tan इनवर्स x माइनस का y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बताइए जल्दी से। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, पढ़ा था, वही फॉर्म दिख रहा है। देखिए कैसे, x माइनस वाई, एक्स के प्लेस में a अपॉन b है, y के प्लेस में tan x है, 1 प्लस एक्स वाई। दिखा कि नहीं दिखा, मन की आंखों से देखिए। ये तभी देखिए मुझे ऐसा क्यों दिखाई, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद है, आपको याद होता तो आपको भी दिख जाता है, मीन्स आपको याद है, आपको भी दिख रहा है, तो ठीक है ना। चलिए देखिए तो अपन इसको क्या करेंगे, लिख सकते हैं, इस पूरे को क्या लिखेंगे, इससे रिप्लेस कर देंगे। फर्क क्या है, x की जगह पे a अपॉन b, y की जगह पे tan x की जगह पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखिए, tan इनवर्स a अपॉन में b
और माइनस टेन इनवर्स एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू में, ये क्या है पूरा कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि ए अपॉन बी क्या है, कांस्टेंट है, ए अपॉन बी कांस्टेंट, इट मींस इसका डिफरेंशिएशन जीरो माइनस का टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो आंसर क्या आएगा आपके पास यहाँ से, डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो आएगा माइनस का वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया सोल्यूशन। चुटकियों में सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 आपको चुटकियों में सॉल्व करना है, चुटकी बजाएंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट बजाने के लिए तरीका पता होना चाहिए, बिना तरीके की चुटकी थोड़ी ना बजेगी, बज भी जाएगी तो आवाज़ थोड़ी ना आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि बजाना भी है और आंसर भी लाना है, ऐसा नहीं बजा दिया आंसर ना है। हाँ लेट करिए, वाई इक्वल टू कौन सा देख रहे हैं, 10, वाई इक्वल टू में आपके पास है टेन इनवर्स, जैसे यहाँ क्या वैसे वहाँ पे करना है 3a स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स क्यूब। यहाँ पे बोलेंगे हम ये कि मज़ा आ जाता अगर कुछ ऐसा मिल जाता, कैसा देखिए 3 10x माइनस का 10 क्यूब अपॉन में 1 माइनस का 3 10 स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना हम लोगों ने, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, देखिए चलिए यहाँ पे लिखते हैं तब बताते हैं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से देखिए इसको कैसे करना है, 10 इनवर्स a स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे x क्यूब है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से a क्यूब कॉमन ले लीजिए। जैसे आप a क्यूब कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 3x अपॉन में a। देखिए a क्यूब जैसे आप कॉमन लेंगे तो a क्यूब का जैसे अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा 3x अपॉन में a मिलेगा, माइनस का x क्यूब यानी x अपॉन में x क्यूब अपॉन में a क्यूब मिलेगा। यहाँ से आप a क्यूब कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा 1 माइनस का 3a एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। देखिए इनका अंदर मल्टीप्लाई करने ऊपर वाला मिल रहा है कि नहीं, बस चेक कर लेते हैं। a क्यूब का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a से a कट जाएगा तो बचेगा a स्क्वायर ऊपर है 3x पहले सी, a क्यूब का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, इसको मिल जाएगा, मिट में सही कॉमन लिया। नीचे देखिए a क्यूब जैसे कॉमन लेंगे यहाँ मिलेगा 1, पक्की बात 3a स्क्वायर है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ मिलेगा a क्यूब, a स्क्वायर से a क्यूब कट जाएगा, बचेगा सिर्फ a यानी 3x स्क्वायर मिलेगा, इट मीन्स हमने कॉमन करेक्ट लिया है। यहाँ क्या बचेगा tan इनवर्स 3ax, ये बनेगा 3ax माइनस का x अपॉन में सॉरी ये बनेगा 3x अपॉन में a, ऐसे बनेगा। यहाँ क्या बनेगा आपके पास x अपॉन में a का होल क्यूब, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास 1 माइनस का 3x अपॉन में a का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ क्या बना 3 10x माइनस का 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। कब बनेगा, जब आप लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट x अपॉन में a इज इक्वल टू में tan थीटा। जैसे लेट करेंगे यहाँ पुट करिए, देखिए क्या मिलेगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस का 10 क्यूब थीटा अपॉन में क्या मिलेगा 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। अभी किसके इक्वल होता है, 3 tan थीटा के इक्वल होता है, किसके, tan 3 थीटा के। क्या होता है tan 3 थीटा इक्वल टू में 1 3 tan थीटा माइनस का 10 क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है, पुट कर दीजिए फटाक से। यहाँ पे क्या मिलेगा tan इनवर्स tan 3 थीटा, क्या मिलेगा tan 3 थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 3 थीटा। यहाँ पे क्या है y, इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं x के रिस्पेक्ट में, थीटा का क्या बनना है, कबाब में हड्डी, तो थीटा को हटाना पड़ेगा। थीटा को हटाने के लिए इसके पास चलेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा tan इनवर्स x अपॉन में a। यहाँ पुट कर दीजिए y इक्वल टू में ये कट जाएगा तो 3 थीटा बचा, थीटा के प्लेस पुट करिए tan इनवर्स x अपॉन में। बहुत ही सिंपल। आई होप आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट मैं फिर भी कर देता हूँ फटाक से डिफरेंशिएट। ठीक है, देखिए कैसे y इक्वल टू में अपन के पास आया 3 tan इनवर्स x अपॉन में a। डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें डी बाई डी एक्स चाहिए, 3 कॉन्स्टेंट बाहर। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन में a, चलिए करते हैं फटाक से। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, हमने x अपॉन a को x माना, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा x अपॉन a, ये रह जाएगा, यहाँ स्क्वायर था, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर है, यहाँ मिलेगा आपको 1 अपॉन में एक कांस्टेंट बाहर। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, एलसीएम लेंगे, जैसे एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर बाहर चला ऊपर चला जाएगा तो 3a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन में a, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, a से a कट गया, इट मीन्स आंसर क्या है 3a अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया सोल्यूशन का। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को सोचना कैसे है। देखिए यहाँ पे हमने सोचा कैसे 3 एक्स क्यूब
ए क्यूब 3x स्क्वायर से हमने सोचा कुछ ऐसा बनाते हैं कुछ फॉर्मूला बन जाए, क्योंकि हमें अंदर 10 बनाना है, पक्की बात है। 10 बनाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हमने 10 बनाने के अंदर ये फॉर्म क्रिएट की, यहाँ से ए क्यूब बाहर निकाला, नीचे से भी ए क्यूब कैंसिल आउट हो गया, और बाई चांस किस्मत अच्छी थी, हमें एक्स अपॉन ए मिल गया। हमने एक्स अपॉन ए को मान लिया tan थीटा, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बन गया इसका tan 3 थीटा का। लिख दिया, पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया। tan 3 थीटा आया, थीटा को यहाँ से कैंसिल आउट किया, सॉल्व हुआ, 3 थीटा मिला, थीटा को वैल्यू यहाँ से प्लेस की, तो tan इनवर्स x अपॉन ए मिल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट किया, tan इनवर्स x अपॉन ए का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, हमने इसको x मान लिया, तो इसलिए इसको डिफरेंशिएट किया, x से माना, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, ये मिल गया आपको। ये हो गया सॉल्यूशन फाइनली पूरा आपका आंसर ना। चलिए, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिले। हम लोगों ने आज के लेक्चर में काफ़ी क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, और इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, सभी बेसिक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं। और एक बात और आपके लिए, अगर आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा, आपको लगता है कि क्वेश्चंस को जो इंपॉर्टेंट है इन्हें अपने दोस्तों को शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ इस लेक्चर को आप ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करिए, इससे उनका भी प्रॉफिट हो सके। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड अगेन गुड बाय। चलिए फिर चलते हैं। ओके।